बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हीर और शब्बीर के बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जेल के अंदर से बताऊंगी इस वक्त वो किस हालत में है और उनके दरमियान चल क्या रहा है, वहाँ पर उनके साथ प्रोटोकॉल कौन सा वाला है। और एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्लेम किया, जो मुझ तक बात पहुँची है, मैंने देखा नहीं उनका व्लॉग, लेकिन मुझ तक ये बात पहुँची कि ज़हीर और शब्बीर जो है बड़े प्रोटोकॉल के साथ जेल के अंदर रह रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो लाठी जेल नहीं बल्कि सेंट्रल जेल में है, और सेंट्रल जेल में उनको किस बैरक में किन लोगों के साथ, किन कैदियों के साथ, कितने कैदियों के साथ रखा गया। और गुज़िश्ता आप कह लीजिए रात गए की ये बात है कि दोनों भाइयों के दरमियान एक झड़प हुई। उस झड़प में इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा, यहाँ तक के बात हाथापाई तक पहुँच गई। ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। लेकिन उससे भी पहले ज़रा कुछ चीज़ें, क्योंकि वो लोग जो रात को भी बैठेंगे और फिर वो आपको बताइए कि आप लोग को आधी मालूमात देते हैं और उसमें अपने मतलब की बात बताते हैं, और जो वो शुरू से कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं। और अब तो बेचारे ज़हीर और शब्बीर का मुंह खुले का खुला रह जाता है, क्योंकि उनको उनके ऊपर इतना एतबार हो गया था, उन्हें इतना एतबार हो गया था कि ये लोग जो रोज़ कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं होगा, इस कानून में कुछ हो ही नहीं सकता, तो उन्हें यकीन आ गया था। लेकिन जब उनको जेल भेजा गया तो उस वक्त उनके चेहरे देखने वाले थे, तब उनको समझ आई कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो जो प्लॉट बेचा था ना, और वो जो जेबें गरम की गई थी, और वो जो किसी की हथेली पर कुछ रखे गए थे पैसे, उन्होंने भी काम दिखाना शुरू कर दिया। वो किस तरह से, और आप जो कहते हैं ना कि गैंग नहीं है, देखिए गैंग तो माना, गैंग का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल, लेकिन 2 से ज़्यादा अफराद जिसमें इस्तेमाल हुए, 2 से ज़्यादा लोग जिसमें शामिल हुए, सहूलतकार बने, एक मुनज़्ज़म कार्रवाई इसको करार दिया गया। तो फिर अब आप लोग क्या कहते हैं? आप लफ्ज़ों के हेर फेर में ना पड़ें। एक मुनज़्ज़म गिरोह की तरह काम किया गया, एक गैंग की तरह काम किया गया, तो उस पर मोहर लग गई है। अब आप ना माने, मैं ना मानूं की रट लगाएं तो हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अब उसके अलावा ये इतने ताकतवर लोग हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। मैं आपको एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताने जा रही हूँ, बड़ी अंदर की खबर है। हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया। और ये जो खबर है ये कुछ इस तरह से है कि जिस वक्त देखिए आपको मालूम है कि ज़मानत जब मुस्तरद हो गई, इन दोनों को जेल, सेंट्रल जेल भेज दिया गया, और वो भी बग़ैर हथकड़ियों के, जिस पर हमने सवाल उठाया कि भाई अब ये मुल्ज़िमान थे, इनको लेकर जाना था, इनको जेल में मुंतकिल करना था, इनके हाथों में हथकड़ियाँ क्यों नहीं लगाई गई? मेरा सवाल है ना, वो प्लॉट जो बेचा उसके पैसे कहाँ गए? अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब कि जैसे ही अगले दिन जब बच्ची का MLO होना है, उससे पहले इनकी ज़मानत को मुस्तरद करने की दरख्वास्त जो है वो तो दोबारा से चली गई ट्रायल कोर्ट में, लेकिन साथ ही साथ बच्ची का MLO के लिए तफ्तीशी अफसर उसको पुलिस सर्जन के पास लेकर गया। उसका टाइम था उस वक्त MLO का, लेकिन इसी दौरान इसको डिले किया गया, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए। उसी वक्त में जब अदालत के अंदर ये ज़ोर लगाया गया, बार बार वकील साहिबान जो है, जो ज़हीर की तरफ से वकील थे, वो बार बार जज साहब के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी जल्दी कर लीजिए। और फिर उन्हें बताया जाता है कि जी बच्ची का MLO हो जाएगा। उसके बाद जज साहब से ये भी जबरान नासिर ने दरख्वास्त की कि जी आप MLO होने दें, आप रिपोर्ट को रोक लीजिएगा। लेकिन इन्होंने ज़ोर दे देकर इस चीज़ को रुकवाया। उसके बाद जज साहब की तरफ से कहा गया चले कुछ नहीं, हम इसको ख़त्म नहीं करें, हम इसको रूल आउट नहीं करें, MLO को ख़त्म नहीं किया जा रहा, रोका नहीं जा रहा, बल्कि इसे मुलतवी किया जा रहा है, सोमवार को हम इसको सुन लेंगे। लेकिन उसके बाद जब लिखा हुआ ऑर्डर आता है, उसके मुताबिक पता लगता है कि जी 15 तारीख तक बात जारी है। लेकिन उसके बाद फिर जोर लगाया गया, जबरान नासिर की तरफ से दलाइल दिए गए और दरख्वास्त भी की गई, और अब सोमवार को ही केस सुना जाएगा, विच इज़ अ गुड न्यूज़। पीर के दिन बहुत सी अहम दरखास्तें हैं, जिसके अंदर MLO की दरख्वास्त भी है, इन दोनों की ज़मानत की दरख्वास्त भी है, वो जो 2 आपके दूसरे हैं जो गवाह और निकाह हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त, उसके बाद बच्ची का बयान, और बहुत सी चीज़ें जो कि MLO को मंडे को सामने आनी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन लोगों के पीछे कोई ना कोई ताकतवर शख्स ज़रूर खड़ा है। कुछ पैसा भी अपना कमाल दिखा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर लेकर तो गए, लेकिन बच्ची को सर्जन के सामने भी पेश नहीं किया गया, और भाग दौड़ होती रही। और वहाँ से कहा गया जी वो वहाँ पर है, वहाँ से उन्हें कहा गया जी अभी MLO शुरू नहीं हुआ। फिर वहाँ से ऑर्डर आया और उनको ऑर्डर भेजा गया, उन्होंने जाके अंदर सर्जन को ऑर्डर दिखाया और सर्जन को कहा जी अब आप MLO नहीं करेंगे। तो ये पूरी कार्रवाई डाली गई। पहले बच्ची को लेकर ही लेट ले जाया गया, लेट ले जाने के बाद सर्जन के सामने पेश करने में भी ताख़ीरी हरबे, और उसके बाद बाकायदा तौर पर उनके साथ एक आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। कम्युनिकेशन में डायरेक्ट तफ्तीशी अफसर को वो वकला जो हैं वो कोर्ट की कॉपीज़ भेज रहे हैं। तो अब ये देखिए कि कितने एक मुनज़्ज़म तरीके से ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पे प्रूव होगी कि बाकायदा तौर पर एक नेटवर्क है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है और ये तमाम कार्रवाइयाँ कर रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। MLO जो है, अब आप इस पर यकीन रखिए, सोमवार को इसके ऊपर होगा इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर जो फैसला आएगा वो वही होगा जो कि पहले भी आया था। अच्छा,
उसके बाद जबरान नासिर साहब ने एक और जो बड़ा काम किया वो ये किया कि उन्होंने हर तरह की अपनी तैयारी मुकम्मल करके अदालत के अंदर सब कुछ जमा करा दिया, लिखा हुआ दे दिया। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि दूसरी साइड के जो वकील होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें चीज़ ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, हमें टाइम दिया जाए, हम इसको पढ़ेंगे, हम पढ़ कर आएंगे, हमें और वक्त दिया जाए, MLO के लिए भी वक्त जो है वो मांगा जाएगा। तो उन्होंने हर तरह का काम जो है मुकम्मल कर लिया है, हर तरह की रिपोर्ट लिख कर दे दी गई है। दूसरी पार्टी को तमाम मटीरियल प्रोवाइड कर दिया गया है कि कुछ आप उस दिन आएँ और आप कहें कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, बराए मेहरबानी हमें कुछ दिन और दे दीजिए, तो अब वो ये नहीं कह पाएंगे। तो देखिए ये भी एक काम जो है ये अच्छा हो गया। उसके बाद अब ज़रा चलते हैं और आपको बताते हैं कि इन लोगों की इस वक्त सूरत हाल क्या है जेल के अंदर। अच्छा जी, एक सहाफ़ी है, उन्होंने कहा कि जी सेंट्रल जेल में ये बड़े शान शौकत के साथ गए, वो तो हमने भी देखा जनाब के कोई हथकड़ी नहीं लगी थी। उसके बाद इनको वहाँ पे मुर्ग मुसल्लम भी खिलाए जा रहे हैं, कपड़े भी इनके शाहाना हैं और बड़े मज़े में ये वहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि सेंट्रल जेल के अंदर से भी मालूमात नहीं, बहुत ही करीबी कुछ ज़राए हैं जो दोनों पार्टीज़ के बड़े करीब हैं, उनसे भी मैंने रात गए बात की, कंफर्मेशन लेने के लिए मैंने उनसे मैसेज किया। मैंने कहा जी प्लीज़ मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा। फिर उसके बाद कोई सुबह के करीब फजर के बाद की बात है ये, मुझे एक कॉल आई और उसके अंदर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दी गई। इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि अब चूँकि इन लोगों की नैया डूब रही है और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इनके घर के अंदर फूट पड़ चुकी है। आप यकीन मानिए क्यों खामोश है, वो दूसरी साइड पर जो यूट्यूबर्स हैं वो तो बड़े राब्ते में है ना उनकी वालदा के साथ भी और उनके बाकी अहलो अयाल के साथ, तो वही नेगेट कर देगा मैं गलत कह रही हूँ। उन्होंने अभी तक नेगेट नहीं किया। मैं आपको बता रही हूँ उनके घर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त फूट पड़ी हुई है और वो जो कदीरा है, कदीरा की जो बीवी है, वो अब इन लोगों के ख़िलाफ़ सबूत जो है वो देना चाहती है। शब्बीर की बीवी जो है वो सर पकड़ के बैठी है कि ये लड़के ने जो है अपनी ये मोहब्बत की शादियों के पीछे हमारा घर बर्बाद कर दिया, जबकि उसको ये पता है या नहीं पता है कि इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट तो उसका अपना शौहर शब्बीर है और इस वक्त उसकी अपनी तू मैं भी अपनी सास के साथ हो चुकी है। बच्चे अलग तंग कर रहे हैं, माँ सास अलग तंग है, परेशान है, छुपती फिर रही है क्योंकि अब उसको गिरफ्तार करना है और उसको भी लेकर आना है अदालत में, गिरफ्तार करके, पुलिस की तहवील में नहीं, हिफाजत में नहीं, गिरफ्तार करके। देखिए इसलिए कहते हैं अपने कर्मों का आप भुगतते हैं। अपने बच्चों को आप जब एक टाइम पर तरबियत देना तो चले तरबियत में कोताही भी हो जाती है, हम इंसान हैं। बड़े बड़े अंबिया के घर में इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की मिसाल ले लीजिए और बड़े बड़े औलिया अल्लाह है, उनके घरों में ऐसी ऐसी औलादें होती हैं। लेकिन आपका जो फ़र्ज़ था, आपका बेटा जब ये काम कर रहा था, आपने उसका साथ क्यों दिया? आपने तो कम से कम शो करना था कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं कितनी स्ट्रॉन्ग माँ हूँ, मैं कितने वैल्यूज़ वाली हूँ, मैंने एक उम्र गुजारी है, मुझे कुछ अच्छे बुरे की तमीज़ है। चलो उसे नहीं तमीज़, मुझे तमीज़ है। आप मेहदी अली काज़मी को फ़ोन करती, उनसे माजरत करती, आप अपने बेटे को झिड़कती, आप उसे कहती तू मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर में तुम्हारी जगह नहीं। आप पुलिस को फ़ोन करती, कहती पकड़ो इसे, ये बच्ची जो है उनकी वापस भेजो। लेकिन आपने वो काम नहीं किया। आप अपने बच्चे को ले लेकर घूमती रहीं, आप मेहदी अली काज़मी के ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स में शामिल होती रहीं, आप उन लोगों को बुरा भला कहती रहीं। आपने अपने बच्चों को नहीं दो जूते लगाए, आप दूसरों के ऊपर, और अब आप उस बच्ची से भी सख्त तंग हैं। आप उस बच्ची से सख्त तंग हैं और आप जो है चाहती हैं कि वो किसी तरह बला जो है उससे जान छुटे। लेकिन ये बला नहीं थी, ये तो सोने का अंडा थी जिसको शब्बीर ने कैश कराना था, लेकिन शब्बीर को मौका नहीं मिल पाया। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि सेंट्रल जेल के अंदर क्या हो रहा है। जनाब ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई शहाना अंदाज है, ना कोई शानदार लिबास है, ना कोई मुर्ग मुसल्लम है। आप यकीन मानिए एक ऐसी जेल जहाँ पर अपनी कैपेसिटी से डबल ट्रिपल कैदी वहाँ पे मौजूद हैं। आप यकीन मानिए वहाँ पे जितनी कैपेसिटी है ना, जितने एक उसके अंदर जेल में मुजरिम रखे जा सकते हैं, उससे डबल ट्रिपल वहाँ पे मुजरिम मौजूद हैं। जगह तंग है, एक एक बैरक के अंदर कितने कितने लोग हैं आप सोच नहीं सकते। और उन आदि पेशावर मुजरिमों के दरमियान इनको रखा गया है। और ये तो उनके भी सरदार हैं, ये तो उनके भी अब्बा जी हैं तो वहाँ पे तो चले इनको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन रह बड़े बुरे हाल में रहे। इससे पहले वो थे जनाब पुलिस के साथ मुर्ग मुसल्लम भी खा रहे थे, बड़ा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब इनको पता है कि वहाँ अंदर से खबरें लीक भी हो जाती हैं। और हमें ये खबर दी गई है कि सेंट्रल जेल में उनके साथ बाकायदा तौर पर कन्फर्म किया गया है कि वो वहाँ पर बड़े बुरे हाल में रह रहे हैं, उनका हाल बड़ा बुरा है, बड़ी पतली हालत है उनकी। और दूसरी बात ये कि जिस तरह मुजरिम रहता है ना वहाँ पे वैसे। और उसके बाद चूँकि इस चीज़ की आदत नहीं है, खटमल भी काटता है, ज़मीन पर सोना भी पड़ता है, और एक करवट सोते हैं तो वो जगह ही उनकी सुन हो जाती है, फिर दूसरी करवट लेते हैं तो पता लगता है कि जनाब पूरी रात गुजर गई और नींद ही नहीं आई, और वो वाला इनका हाल है। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों भाइयों के दरमियान झड़प भी हुई है। जी हाँ, इन दोनों भाइयों के दरमियान झड़प भी हुई है, तू मैं भी हुई है। ज़हीर ने, आप हैरान होंगे, ज़हीर ने
शब्बीर पर कुछ बातें की हैं। अब कुछ बात इतनी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि ज़हीर शब्बीर के ऊपर गर्म हुआ है। भाई ये छोटा भाई है, बड़े भाई को थोड़ा शायद उसने कुछ गलत गाइड किया है इसको, और बड़े भाई ने जो है ना उसको धक्के शक्के भी कोई मारे, कुछ इस तरह की सूरत हाल हुई है, या कुछ शायद ज़्यादा होगा इससे या कम होगा। लेकिन अब इन दोनों भाइयों की जो है ना जान पे बनी हुई है और दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं। शब्बीर कह रहा है कि तुम अनाड़ी थे, तुमने गलत गेम खेली, तुम सही से गेम खेलते तो हम इस मुसीबत में ना फंसते। और ज़हीर जो है वो गालिबन शब्बीर को यही कह रहा है कि तुम जो हो ना, तुमने मुझे फंसा दिया, मैं तो जाता ही ना, मैं तो ये सब करता ही ना, मुझे भी लालच लग गया, मैं भी पैसे को आ गया, और अब देखो ना पैसा ना कुछ और, बल्कि जो था वो भी गया, और अभी तो और भी बहुत कुछ जाएगा। और आप लोग एक सबक बनेंगे, एक मिसाल बनेंगे उन लोगों के लिए जो लोगों की बच्चियां घरों से भगाते हैं, तो वो सोचेंगे अगली बार कि किस तरह से उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। ये एक बाप ने अपनी बेटी के पीछे खड़े होकर बताया। अल्लाह ताला सब बच्चियों को अपने ज़बान में रखे, उनके वालिदैन को इस तरह की किसी भी अजियत से ना गुजारे। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद अंदर की खबरों के साथ मैं हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।